यही तो घर है डॉक्टर सुधीर का। ये देखिए, हाउस नंबर 76। डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर सुधीर, रुक, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो डॉक्टर सुधीर। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। तुमने गोली मार दी से? नहीं सर, मैंने गोली नहीं मारी, मैंने तो गोली हवा में चलाई थी सर। हवा में चलाई तो उसे लगी कैसे? भगवान। अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। इसके तो नाक और कान में से खून बह रहा है सर। पूरी एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। सर कहीं इसे भी वो वाला केमिकल तो नहीं दिया गया, विनेरी कोकियम डायबिशियम? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। कौन कर रहा है ये सब? हाँ, कौन कर रहा है सब? बता, कौन है बोलो? हाँ, किसने किया? ये केमिकल किसको बेचा तुमने? हाँ, बता दो। बताओ बताओ बताओ। हाँ, बैग में से इतने सारे पैसे मिले। इतने सारे पैसे केमिकल बेचने के मिले होंगे इसे। मतलब सब ये फ्री नहीं है? खूनी कोई और ही है फ्रेडी, जो आसपास बैठ के तमाशा देख रहा है। कौन हो सकता है वो? सर, जिस दिन श्रुति को अलग अलग पीसीओ से फोन आए थे, उस दिन यूवी और सुहाना का फोन बंद था और चोरियां भी उसी दिन हुई। चोरियां भी हुई है? यस सर। तो अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूवी और सुहाना इन चोरियों से जुड़े हैं? हो सकता है सर। एक काम करो, उस पुलिस स्टेशन में फोन लगा के पता लगाओ इन चोरों के बारे में। सर। हाँ, सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया है सर। डॉक्टर सुधीर का पैसे लेकर केमिकल बेचना, फिर उसकी मौत, सब प्लानिंग थी। हाँ, हो सकता है। ये माय गॉड। सर, पुलिस स्टेशन से फैक्स आ गए चोरों के। यूवी और सुहाना? हाँ सर, जिन लोगों ने इन्हें चोरी करते हुए देखा था, उनकी मदद से ये स्केच बनवाए गए। सर, इन लोगों ने जो भी चोरियां की थी वो सब महंगे एंटीक सामान और ज्वेलरीज की थी, मगर इनके घर से हमें कुछ भी नहीं मिला। और सर हमने इनके बैंक अकाउंट भी चेक किए थे, उसमें ना तो किसी ने कोई पैसा जमा किया और ना ही निकाला। अभिजीत, ना कहीं चोरी का सामान मिला, ना चोरी का सामान कहीं बेचा गया, ना बैंक में भी पैसे जमा हुए। जरूर कहीं ना कहीं तो छुपा के रखा है ये सारा चोरी का सामान, और शायद इसीलिए इन दोनों का खून हुआ है, यूवी और सुहाना का। मगर सर, श्रुति को क्यों मारा? उसका नाम तो चोरी में कहीं भी नहीं। हाँ, वो तो है। हाँ विवेक, कंप्यूटर रूम। ठीक है। हाँ विवेक, क्या पता चला? सर, ये लैपटॉप जो हमें यूवी और सुहाना के घर से मिला था, इसमें सारा का सारा डेटा डिलीट किया गया था सर, लेकिन मैंने सारा का सारा रिकवर किया है और हमें एक बहुत ही कीमती सबूत मिला है सर। सर इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा गुनाह? हाँ, चोरी के साथ साथ खून भी किए थे इन्होंने। अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है इस फोटो में। क्या गड़बड़ सर? ये खून इन दोनों ने नहीं किया है। हाँ सर, इन लोगों के हाव भाव खूनियों जैसे नहीं है, है ना? और तो और, यूवी ने जिस तरह से चाकू को पकड़ा है, उस तरह से कोई भी खून नहीं कर सकता। अगर खून करना ही है
तो चाकू ऐसे पकड़ना चाहिए था, ऐसे। मगर यूवी ने चाकू ऐसे पकड़ा है। मतलब से खून करने का नाटक किया गया है। कोई ना कोई तो फंसा रहा है इन दोनों को। तो फिर सर इन लोगों ने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया? डर के मारे, और क्या। जिसने भी ये फोटो खींचा है वो इन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा होगा। अभिजीत, ये फोटो खींचने वाला ही खूनी है। ये जगह सर, ये तो कुछ जानी पहचानी है। अच्छा, कौन सी जगह है ये? सर ये यूवी और सुहाना का कॉलेज है। HGF कॉलेज। ये देखो, यही है। ये देखो, तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है यहां से। इसका मतलब है इस आदमी का खून यहीं पर हुआ है, यहीं पर। एसीपी साहब, खूनी का कुछ पता चला? बहुत जल्दी पता चल जाएगा प्रिंसिपल साहब, बहुत जल्दी। काजल, जरा फोटो दिखा। जरा ध्यान से देखिए इस फोटो को, इस आदमी को। अरे ये तो प्रोफेसर प्रथम है। प्रोफेसर प्रथम है? क्या यहीं पर प्रोफेसर थे? हाँ सर, यही पढ़ाते थे, लेकिन पिछले 6-7 महीने से गायब थे। 6-7 महीने से नहीं सर, इनॉग्रेशन के ठीक 3 दिन पहले से गायब थे। 8 मई, संडे था उस दिन। 8 मई, संडे। लेकिन यूवी और सुहाना ने प्रोफेसर प्रथम का खून क्यों कर दिया? प्रोफेसर प्रथम का खून यूवी और सुहाना ने नहीं किया है। फिर किसने किया सर? उसी ने किया है जिसने यूवी, सुहाना और श्रुति का खून किया। सर, देखो, इनॉग्रेशन के ठीक 3 दिन पहले 8 मई को, संडे का दिन था, उस दिन एक प्रोफेसर का खून हुआ यहां पर और उनकी लाश गायब हो गई। कैसे? मुझे नहीं मालूम सर। कैसे नहीं मालूम? क्या लाश अपने आप चल कर गई यहाँ से बाहर? कोई तो लाश को बाहर ले गया यहाँ से। सर उस दिन तो कॉलेज बंद था, कॉलेज के सारे गेट बंद थे। मेन गेट पे सर मैं था। सर उस दिन तो वर्कर्स भी नहीं आए थे। वर्कर्स? कैसे वर्कर्स? सर स्टेचू के लिए सर चबूतरा बनना था। चबूतरा। ये देखिए सर, ये लॉकेट तो प्रोफेसर प्रथम का है। ओह, प्रथम का लॉकेट। विवेक, इसी जगह में खोदो। संभाल के खोदो, शायद पूरा का पूरा कंकाल होगा नीचे। निकालो बाहर, संभल के। आराम से, आराम से। काजल, रखो। ये कंकाल जरूर प्रोफेसर प्रथम का ही है। यूवी, सुहाना और प्रोफेसर प्रथम तीनों इसी कॉलेज के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन श्रुति का क्या संबंध हो सकता है? सर हो सकता है श्रुति का कोई संबंध था खूनी के साथ, और खूनी कोई कॉलेज का ही है। खून कॉलेज में ही हुआ है,
कॉलेज के स्टूडेंट्स का और प्रोफेसर का भी। तो हो सकता है खूनी भी कॉलेज का ही होगा। कोई प्रोफेसर ही होगा जो उन 2 बच्चों को ब्लैकमेल भी कर रहा था। सर ये पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा विवेक। डॉक्टर सुधीर के पास से जो हमें पैसे मिले थे, उस पैसों पर खूनी की उंगलियों के निशान होंगे। बस उस उंगलियों के निशान के साथ इन सारे प्रोफेसर्स के उंगलियों के निशान मैच करके देखो, खूनी पकड़ा जाएगा। सर सभी लोगों के उंगलियों के निशान ले लिए। काजल, लेकिन हमारे पास उन्हीं की उंगलियों के निशान कहाँ हैं जिसके साथ इन सारे लोगों की उंगलियों के निशान मैच करके देखने हैं? हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा था। ये तो एक नाटक किया था, ये सोचकर कि खूनी डर के मारे शायद कुछ बोल। इस केमिकल के रिएक्शन से ये देखो कैसे दाने हो गए इसकी स्किन पर। अगर किसी आदमी को इस केमिकल से एलर्जी हो जाए और कोई दूसरा आदमी इसे छूए, तब भी इस तरह के निशान बन सकते हैं। खूनी को कैसे पकड़ेंगे सर? विवेक, समझ लो खूनी पकड़ा गया। वो रहा खूनी। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि खूनी का पता चल गया। सर जल्दी बताइए सर, कौन है वो कातिल जिसने हमारे साथी का कत्ल किया? ये है वो खूनी। ये क्या बदतमीजी है सर? क्या मेरे उंगलियों के निशान मैच हो गए? तुम्हारे उंगलियों के निशान मैच नहीं हुए, मैच हो गई बीमारी, तुम्हारी बीमारी। ये बीमारी, इस बीमारी की वजह से, इस लाल रैश की वजह से, जो उस केमिकल की वजह से हुआ है, वेनेरिकोकियम डायबीसियम। ज्यादा देर उसको छूने से ये लाल रैशेस होते हैं, समझे? एसीपी साहब, मैं सही बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? हाँ? सर मैं पहले चोर था, मुझे चोरी का सामान छिपाते हुए इस कॉलेज में प्रोफेसर प्रताप ने देख लिया था। तो तुम्हें लगा कि वो सभी को बता देंगे, इसलिए तुमने पहले ही उनका काम तमाम कर दिया। जी सर। और यूवी और सुहाना, उन्हें क्यों मारा तुमने? जैसे ही मैंने प्रोफेसर प्रताप का खून किया, ठीक उसी समय यूवी और सुहाना आ गए। सर 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 ये कैसे हो गया? अरे ये तुम कुछ करो ना, सर को देखो। मैं भागकर पीछे छिप गया और उनका फोटो उतार लिया। तो उसी फोटो से ये ब्लैकमेल कर रहा था यूवी और सुहाना को। वो बेचारे डर गए होंगे कि कहीं तुमने वो फोटो पुलिस को दिखा दिए तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। और श्रुति, श्रुति को क्यों मारा तुमने? श्रुति मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, मैंने वो फोटो वाली पेन ड्राइव उसे दी थी। बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी सर। क्यों ब्लैकमेल कर रही थी? वो मुझसे शादी करना चाहती थी सर। बाद में उसने पेन ड्राइव यूवी और सुहाना को दे दिया, इसीलिए गुस्से में आकर मैंने उसका भी खून कर दिया सर। और फिर तुमने यूवी और सुहाना का भी खून कर दिया, उसमें तुम्हें डॉक्टर सुधीर ने साथ दिया है ना? सुधीर मेरा पुराना दोस्त था, उसी ने केमिकल दी थी जिससे मैंने यूवी और सुहाना का खून किया सर। तो फिर गोली क्यों मारी यूवी को? केमिकल देने के बाद भी वो जिंदा था, इसी कारण मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। 4-4 खून किए तुमने, 4-4 खून। तुम्हें तो फांसी होगी।
प्यास लगी है, मेरे लिए प्लीज सॉफ्ट ड्रिंक लाओ ना। सॉफ्ट ड्रिंक? हाँ बाबा, सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है बाबा, तुम यहीं ठहरो, मैं बस अभी लेके आता हूँ। श्रुति! अरे श्रुति, क्या हुआ तुम्हें? अरे श्रुति, संभालो! अरे श्रुति, क्या हुआ तुम्हें? खून कैसे? श्रुति, श्रुति! अरे प्लीज! अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ! श्रुति! अरे श्रुति, संभालो अपने आप को! श्रुति! 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 इतना सारा खून बहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की किसी से टकरा के नीचे गिरी हो और इसका ब्रेन हेमरेज हुआ हो, जिसकी वजह से नाक, कान और मुंह में से खून निकला हो? होने को तो कुछ भी हो सकता है फ्रेडी, लेकिन मौत का एग्जैक्ट कारण क्या है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। सर ये देखिए सर, क्या है काज? ये देखिए सर। सर इसके पूरे शरीर में ये लाल कलर के दाने हैं। किसी रैशेस की तरह। ये तो कोई एलर्जी लगता है। कैसी एलर्जी होगी? एलर्जी तो ज्यादातर खाने पीने की वजह से होती है। लगता है इसे जहर दिया गया है। मैनेजर साहब, कैसे हुआ ये सब? सर मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। मैं तो बाहर वाले गेट पे था सर, जब ये हो गया। कमाल कर रहे हैं आप मैनेजर हैं यहाँ के, पर आपको मालूम नहीं है इस लड़की को खाने में जहर दिया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता सर। हम भला जहर क्यों देंगे? वो हम पता लगा लेंगे। क्या खाया था यहाँ पे लड़की ने? सर ये सामने वाले टेबल पे दोनों थे। काम करो विवेक, सब खाने का सामान उठा लो। यस। कौन था लड़की के साथ में? सर मैं था सर। आप? हाँ। क्या नाम है आपका? सर मनोज। और लड़की का? श्रुति सर। कैसे हुई इसकी मौत? सर मुझे नहीं मालूम सर। मालूम कैसे नहीं है? तुम आए थे ना साथ में? सर मैं तो सर इनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लाने गया था, लौटा तो देखा कि इनके कान और नाक से खून बह रहा था, और देखते ही देखते मेरे हाथों में श्रुति ने दम तोड़ दिया। कितने दिन से जानते हो एक दूसरे को? 2 दिन से सर। सिर्फ 2 दिन से? 2 दिन में इतनी गहरी दोस्ती कि लड़की साथ में डिस्को भी आ गई। सर मैं इनका फैन था और इसलिए ये इतना घुल मिल गई थी मुझसे। फैन? क्या करती क्या थी ये लड़की? सर ये सिंगर थी, द पब में गाना गाती थी सर। ओह, तो पब में गाना गाती थी। और कितना टाइम लगाएंगे डॉक्टर साहब? सस्पेंस बढ़ाते जा रहे हैं आप। बताइए ना कैसे मौत हुई है इस लड़की की। आओ आओ अभिजीत, मैं बताता हूं इस लड़की की मौत कैसे हुई है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये ब्रेन है और इस ब्रेन पे मैं ये केमिकल डालूंगा। ब्रेन पे? हाँ ब्रेन पे। और ये ब्रेन मैंने खास तौर पर आप लोगों को समझाने के लिए मंगवाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फ्रेडी, इस लड़की को एक केमिकल दिया है खाने पीने में। कौन सा केमिकल है ये डॉक्टर साहब? बॉस ये केमिकल है वेनेरिकोकियम डायवेसियम। बहुत ही खतरनाक किस्म का केमिकल होता है।
अगर जरा सी भी ज्यादा मात्रा किसी को दे दी जाए तो उसके ब्रेन में से, किडनी में से, लिवर में से, हर जगह से खून निकलने लगता है। और ये लड़की के हाथ पैर पे जो रैशेज हैं वो भी इसी केमिकल की वजह से हैं क्या? एग्जैक्टली अभिजीत। आओ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को वो रैशेज कैसे आए। आओ। ये देखो अभिजीत, इसके इस मार्क के पास में मैं ये केमिकल लगा के दिखाता हूं कि ये केमिकल कितना तेज और कितना जल्दी असर करता है। तारिका, तुम इसके पैर में भी केमिकल लगा के दिखाओ। अभिजीत साहब, काम तो हम भी कर रहे हैं बॉस। नहीं, हम ये देखने आए थे कि तारिका जी क्या कर रही है। हाँ, तारिका जी क्या कर रही हैं तो आप यहां से भी देख सकते थे। नहीं, वो यहाँ से थोड़ा साफ दिख रहा है। अच्छा अच्छा, साफ नजदीक से। देखो देखो, साफ। अब आपका ये साफ नजदीक से देखना हो गया हो तो यहां भी देख लो बॉस, इस केमिकल का रिएक्शन। दिखाइए आप। ये देखो बॉस, ये देख रहे हो? इस केमिकल के रिएक्शन से ये देखो कैसे दाने हो गए इसकी स्किन पर। और एक बात। हाँ, क्या तारिका जी? हाँ, थैंक यू। क्या क्या? अगर किसी आदमी को इस केमिकल से एलर्जी हो जाए और कोई दूसरा आदमी इसे छू ले, तब भी इस तरह के निशान बन सकते हैं। दूसरा छूले तो निशान हो सकते हैं ऐसे? अरे आप लोग घबराइए मत, अगर ज्यादा देर तक छू लेना तभी ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सालुंके साहब, ये जो खाना हम लोग डिस्को से लाए थे, केमिकल इसी में है ना? नहीं बॉस, इसमें कोई केमिकल नहीं। इसमें केमिकल नहीं है ना? कोई केमिकल नहीं। इसका मतलब श्रुति को केमिकल डिस्को में आने से पहले दिया गया है। सर, इतना खतरनाक केमिकल इतनी आसानी से नहीं मिलता होगा। हाँ विवेक, छोटी मोटी लैब में तो मिलेगा नहीं, किसी बड़ी लैब में ही मिलेगा। रेडी? एक काम करो, तुम लोग जरा द पब में जाओ और पूछताछ करो इस लड़की के बारे में। हर बार आपके यहां से सॉरी सुनने को मिलता है। अरे कब पीछे छुड़ाएंगे सॉरी से आप? नहीं नहीं, मैंने तय कर लिया है, अब आपके यहां से मुझे कोई म्यूजिक का सामान नहीं मंगाना है। ये लड़की यहाँ पे गाना गाती है? हाँ गाती है, मगर रात को। अगर आपको गाना सुनना है तो आप रात को आइए। एक मिनट, पहले हमारी पूरी बात सुन लो, फिर अपना मुंह खोलो। ये तो सरासर गुंडागर्दी है। अजीब आदमी है, बात सुनने को तैयार ही नहीं। देखिए मैडम, मैं बहुत टेंशन में हूँ, अभी आप लोग जाइए। वो लड़की शाम को आएगी, आप शाम को बात कर लीजिए उससे। आज के बाद वो लड़की यहाँ पे आने वाली नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? और वो लड़की क्यों नहीं आएगी यहाँ पर? क्योंकि इस लड़की का खून हो चुका है। खून हो गया? मगर किसने किया इसका खून? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग सीआईडी से। यहाँ क्लब में जितने लोग भी काम करते हैं और जितने सिंगर्स हैं यहाँ पे, उन सबको यहाँ पे बुलाओ जल्दी। दिन में काम करने वाले सब यहीं पर है। मुकुंद, सिंगर्स को बुलाओ। उसी लड़की की वजह से सब लोग यहाँ पर आते थे, खाना खाते थे, गाना सुनते थे। अब तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा एकदम। देखा सर, एक लड़की का खून हुआ है, इसका गम नहीं है, इसे अपने धंधे को लेकर रो रहा है। क्या हुआ सर, क्यों बुलाया है हमें? आप दोनों श्रुति के साथ गाना गाती हो? जी हाँ, मैं दिशा और ये माला
हम यहीं पर गाना गाते हैं। आप लोग श्रुति को कब से जानते हैं? सर काफी वक्त से। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और मेरी रूम पार्टनर भी है। रूम पार्टनर? कहाँ रहते हैं आप लोग? यहीं पे सर, पीछे क्लब की तरफ से हमें रूम्स मिले हैं। अरे सर तो रूम चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर क्यों सर, क्या हुआ? वो श्रुति का खून हो गया है। आप लोग श्रुति के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसका कोई दोस्त या कोई दुश्मन उसका? सर एक लड़का आता था उससे मिलने, मगर उससे कभी किसी को मिलाया नहीं उसने। यही लड़का था क्या वो, जो डिस्को में श्रुति के साथ आया करता था? नहीं, ये नहीं था। तो फिर वो आदमी दिखता कैसा था? वो गोरा चिट्टा, थोड़ा कम उम्र का। अच्छा, ये यहाँ क्लब में आता था शो देखने के लिए? नहीं सर, वो सिर्फ श्रुति से मिलने आता था, क्लब के बाहर मिलकर चला जाता था। और सर परसों रात उन दोनों का झगड़ा भी हुआ था। किस बात को लेके हुआ था झगड़ा? सर वो तो मालूम नहीं। सर कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे हमें किसी पे शक हो। ठीक है। हेलो, हाँ क्या, कहाँ पे? सिटी हॉस्पिटल में? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। लाश यहाँ इस कमरे में है सर। गोली सामने से मारी है, जरा लाश को पलटो। गोली शरीर के आर पार निकल गई। देखो इसके शरीर पे और कहीं पे निशान है क्या? कौन है ये आदमी? पता नहीं सर। इसे यहाँ लेके कौन है? वो भी मालूम नहीं है सर, इसने इसे हॉस्पिटल के दरवाजे पे पड़ा हुआ देखा। तो तुमने इसे देखा अभी जिंदा था या पहले से मरा हुआ था? सर जैसे ही हम लोग इसे इमरजेंसी वार्ड में लेके आए तो वहां पता चला कि मर चुका था। सर हाँ भाई, शरीर पे और कहीं भी घाव नहीं है। सर इसकी जेब में कोई आई कार्ड नहीं है, पर्स भी नहीं है, जेब एकदम खाली है सर। जेब एकदम खाली है? जेब खाली, साथ में कोई आदमी भी नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। सर यह आदमी अपने आप तो चल के नहीं आया होगा, कोई ना कोई तो इसे यहाँ पे लेके आया होगा। हॉस्पिटल के बाहर चल के पूछते हैं, किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा इसे। अरे सुनो भाई साहब जी, आपने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसको गोली लगी है, खून बह रहा है? जी नहीं, ऐसा किसी को नहीं देखा। सुनो वॉचमैन, सुबह से ड्यूटी पे तुम ही थे ना? जी साहब। इस हॉस्पिटल में किसी आदमी को देखा जिसको गोली लगी? हाँ साहब, एक आदमी को तो देखा था, पर उसे गोली लगी थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। पर हाँ, उसके पसली से काफी खून बह रहा था और मुझे लगा कि शायद उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। ये आदमी अकेला था या कोई और भी था साथ में? नहीं साहब, वो अकेले था और रिक्शे में था। बदन से काफी खून बह रहा था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तुमने ऑटो का नंबर नोट किया है? जी मैडम, यहाँ जो भी आता है उसकी एंट्री मैं जरूर करता हूँ। उसका रिक्शे का नंबर है मेरे पास। रिक्शे का नंबर देना जल्दी। कंट्रोल रूम से। हाँ बोलिए। रिक्शा का पता चल गया? कहाँ पे? ओके ओके ओके। जल्दी 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 सिटी हॉस्पिटल चलो जल्दी। अरे सिटी हॉस्पिटल? भाई साहब मेरे
मेरे भैया को बहुत दर्द हो रहा है, कुछ हो जाएगा उन्हें, चलो ना भैया। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना सिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। अरे कुछ हो जाएगा उन्हें, क्या कर रहे हो भैया? सुनिए सुनिए, ये देखिए, ये सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं हमें, चल। क्यों नहीं जाएगा? अरे साहब, यहाँ और भी ऑटो वाले, आप उनको लेके जाइए, मुझे नहीं जाना है सिटी हॉस्पिटल। तुझे जाना पड़ेगा। अरे मैंने कहा ना साहब, मुझे नहीं जाना है, मैं सुबह जाकर वैसे ही फंस चुका हूँ। गोली चलाएगा तो फंसेगा नहीं क्या? वो गोली? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गोली नहीं चलाई साहब, मैंने गोली नहीं चलाई। फिर किसने चलाई गोली? मुझे नहीं मालूम साहब, वो आदमी मुझे सड़क पे मिला था साहब। जब तुझे वो आदमी मिला उससे गोली पहले लगी हुई थी? हाँ साहब, उससे पहले से ही गोली लगी थी। तो उसके आसपास कोई था? किसी को देखा तुमने? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा, वो मुझे सड़क पर मिला, मैं जा रहा था, उसने कहा मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो साहब। तुमने उसे हॉस्पिटल में छोड़ा, तुम वहाँ से भाग गए? किसी को बताया क्यों नहीं तुमने? मैं डर गया था साहब। चलो वो जगह दिखाओ जहाँ से तुमने उसे रिक्शा में बिठाया, चल। इधर ही पड़ा हुआ था वो आदमी साहब। यहाँ पे? हाँ साहब। सर, अगर वो आदमी यहाँ पड़ा हुआ था तो यहाँ पर कहीं खून के निशान तो होने चाहिए। पूर्वी ये सड़क है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो हो सकता है कि खून के निशान साफ हो गए होंगे। अगर वो आदमी यहाँ पे था तो हो सकता है वो इस घर से आया हो। हाँ सर, घर के अंदर चलते देखते, अगर कुछ हुआ होगा तो पता चल जाएगा। चलो। कौन? मतलब सर, ये आदमी इसी घर से निकला है। जूते का निशान। सर, दरवाजा खुला है, अंदर चल के देखते हैं। सर, My God. लाश को बाहर निकालो। फिर मत करो सर। जी सर। चलो संभाल के। सर, ये देखिए, इसके सर पे चोट लगी। घाव देख के ऐसा लगता है कि जैसे इसका सर कहीं पे टकराया है। शायद इसी चोट की वजह से लड़की की मौत हुई होगी। हो सकता है। तो देखो शरीर में और कहीं घाव है क्या कोई? लड़की का सर यहाँ इस कोने में टकरा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई
और शायद इस पानी में गिर गई और पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। सर इसके शरीर पे कहीं कोई घाव नहीं है। बॉडी में कहीं कोई घाव नहीं है? तो इतने छोटे गांव में से इतना सारा खून निकला? हाँ सर, खून तो चारों तरफ है, ये देखो ना। गोली सीधे दीवार में जाके फंस गई। सर, लाश पे तो गोली का कोई भी निशान नहीं है। ये गोली उसी आदमी को लगी होगी जिसकी लाश हमें सिटी हॉस्पिटल में मिली थी। हाँ फ्रेडी, उसके शरीर पे एक्सिट वुंड भी था। खूनी उस आदमी को और इस लड़की को यहाँ पे लेके और यहाँ पे दोनों का खून कर दिया। सर अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, क्योंकि गुनाह करते वक्त आदमी गलती जरूर करता है। फिर तुमने एक बात देखी, घर में जितनी खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ना तो वो टूटे हुए हैं और ना ही जबरदस्ती खोला गया है। हाँ सर, सारी खिड़कियां अंदर से बंद है। इसका मतलब है खूनी दरवाजा खोल के अंदर आता है और अंदर जाके उन दोनों का खून करता है और फिर उतनी ही आसानी से यहां से बाहर निकल जाता है। खूनी कोई जान पहचान का ही आदमी है। जिस तरीके से सामान बिखरा पड़ा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जबरदस्त लूटपाट की गई होगी। जान पहचान वाला आदमी लूटेगा क्यों? शायद वो खूनी करने आया होगा और खून करने के बाद जाते जाते लूटपाट करके चला गया होगा, क्योंकि घर के अंदर हमें कहीं भी पैसे या गहने नहीं मिले। तो फिर उसने ये लैपटॉप यहाँ पे क्यों छोड़ा? इसमें तो कोई डेटा नहीं है। शायद डिलीट किया होगा। ये मामला लूट का नहीं है फ्रेडी, मामला कुछ और ही है। कैसा मामला सर? वो जो लाश हमें मिली है सिटी हॉस्पिटल में, वो और ये लड़की दोनों के बारे में पता चल जाए कि कौन है तो मालूम पड़ जाएगा कि मामला एग्जैक्टली है क्या। सर किताब मिली, कॉलेज लाइब्रेरी की। HGF कॉलेज। सर ये किताब लाइब्रेरी से यूवी के नाम इशू की गई है सर। यूवी? जी। ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ही होनहार स्टूडेंट है सर। सॉरी प्रिंसिपल साहब, लेकिन यूवी है नहीं, था। क्या मतलब? यूवी का खून हो चुका है। यूवी का खून हो गया? और जिस घर से हमें ये किताब मिली उस घर से एक लड़की की लाश भी हमें मिली। लाश? वो जरूर सुहाना की लाश होगी सर। सुहाना? जी हाँ, सुहाना और यूवी दोनों साथ ही रहते थे, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट? सर, इनमें से कोई भी श्रुति को नहीं जानता। जरा इस लड़की को देखिए, क्या आप जानते हैं इसे? नो सर, ना तो ये हमारी स्टूडेंट है और ना ही हमारे स्टाफ में। इस लड़की का भी खून हुआ है यूवी और सुहाना के साथ। कैसे खून हुआ सर? एक खतरनाक केमिकल की वजह से। कौन सा केमिकल सर? वेनेरिकोकियम डाइबीसियम। वैसे प्रिंसिपल साहब, हमें यूवी और सुहाना के घर का पता चाहिए। श्योर सर। रोशन, यूवी और सुहाना की पूरी जानकारी लाकर सर को दे दो। थैंक यू वेरी मच। श्रुति का यूवी और सुहाना के साथ क्या संबंध हो सकता है? श्रुति का खून क्यों हुआ? समझ में नहीं आता। एक काम करो, पता लगाओ यूवी और सुहाना ने किस किस को फोन किए थे और कहां से उन्हें फोन आए। आधा कुछ पता चला उस केमिकल वेनेरिकोकियम डाइबीसियम के बारे में? अच्छा, 2 लैब देखे तुमने लेकिन कुछ नहीं पता चला। ठीक है, कोई बात नहीं।
शहर में जितने भी लैब्स हैं उन सबसे पता लगा। ओके या इस सुहाना को भी वेनेरिकोकियम डायबेसियम नाम का केमिकल दिया गया है। क्या इसको भी केमिकल दिया गया है? लेकिन डॉक्टर साहब, इसके तो नाक और कान में से खून नहीं बह रहा था। वो इसलिए फ्रेडी, क्योंकि केमिकल की वजह से ये डिसबैलेंस हुई होगी। इसका सर बेसिन से टकराया और वहां से ये बाथटब में गिरी, जहां पे इसने अपना दम तोड़ दिया। और बाथटब के पानी में इसके कान का और नाक का खून घुल गया, तभी तो उस टब के अंदर हमें इतना सारा खून मिला। भाई डॉक्टर साहब, ये यूवी, इसी तो गोली मारी गई है ना? इसका खून तो गोली लगने से ही हुआ है ना? हाँ बॉस, मौत तो इस यूवी की गोली लगने से ही हुई है, लेकिन केमिकल तो इसे भी दिया गया है। इसकी बॉडी में भी केमिकल है? जी हाँ। माय गॉड, मतलब गोली लगने से पहले इसके शरीर में केमिकल था। और एक बात पता चली है, बाथटब में से जो खून के नमूने आप लोग लाए थे वो एक्चुअली 2 लोगों के, यूवी के और सुहाना के। मतलब इन तीनों का खून ही एक ही है? मगर सर, केमिकल से खून करने वाला अचानक गोली से क्यों मारेगा? क्योंकि खूनी एक नहीं है, खूनी 2 है। 2। यहाँ चारों तरफ बहुत ही खतरनाक किस्म के केमिकल्स रखे हुए हैं, इसलिए हम लोग पूरी सावधानी बरतते हैं। और जो 2 लैब हमने चेक किए थे वहां तो ऐसा कुछ नहीं था। मैडम, हर लैब में अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। आप जरा ये फोटोग्राफ्स देखिए। इनमें जो लोग हैं इन सबको वेनेरोकोकियम डायबेसियम की हैवी डोज दी गई थी। ये तो बहुत खतरनाक केमिकल है सर। मालूम है हमें। यहाँ पे कोई आया था जो ये खतरनाक केमिकल यहाँ से लेके गया, या फिर आप लोगों ने किसी को दिया हो? नहीं सर, हम भला किसी को क्यों देंगे? और ये इतना खतरनाक है सर कि डॉक्टर्स के अलावा कोई इसे छूता भी नहीं है। फिर भी 3-3 खून हो गए इस केमिकल से। अच्छा, जरा याद करके बताइए कि पिछले 15 दिनों में यहाँ पे कोई अजीब बात हुई थी? कोई ऐसी बात जो आप लोगों को अजीब लगी हो? हाँ सर, एक अजीब बात तो हुई थी। क्या? डॉक्टर सुधीर इस केमिकल के साथ कुछ रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर सुधीर? देखिए, हम आप लोगों का दुख समझ सकते हैं, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए खूनी को पकड़ने के लिए। सर, जिसने मेरी बेटी की जान ली उसे आप छोड़ना मत। विश्वास कीजिए हमारा, खूनी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। एक बात बताओ, यूवी और सुहाना, क्या इन दोनों का किसी के साथ कोई झगड़ा था? किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर, पूरे कॉलेज में बहुत इज्जत थी दोनों की, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे दोनों। सर, दोनों लोग बहुत ही हेल्पफुल नेचर के थे, सभी लोगों से अच्छे संबंध थे सर उनके। अच्छा, निखिल जरा फोटो देखो। तो देखिए इस फोटो को, जानते हैं आप लोग इसे? क्या हुआ बेटा? कुछ याद आया इस फोटो को देखकर, इस लड़की के बारे में? जी नहीं सर, मैं इसे नहीं पहचानती। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम सब लोग जा सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को कुछ पता चला तो हमें जरूर बताइए। हाँ? आइए मैम, प्लीज आइए, प्लीज आ जाइए। तो कॉल डिटेल्स मिल गई है। श्रुति यूवी और सुहाना के साथ हर रोज फोन पे बात करती थी सर। ये रहे उनके नंबर। एक बात देखिए विवेक, कॉल ड्यूरेशन को देखकर लगता कि ये तीनों आपस में काफी देर तक बात करते थे। मगर सर, श्रुति इतनी लंबी बातें क्यों करती थी यूवी और सुहाना के साथ में? कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो गड़बड़ थी। और सर, श्रुति से बात करने के बाद यूवी और सुहाना अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देते थे सर। ये कई बार हुआ है सर पिछले 6-7 महीनों में। और सर, फोन सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद नहीं करते थे, सीधे दूसरे दिन सुबह चालू करते थे। कब कब फोन करते थे ये लोग? सर, हमेशा रात के 11 से 12 बजे के आसपास। और जब भी ऐसा होता था, उन दोनों के फोन्स अलग अलग एरियाज में होते थे। और हमेशा ऐसे ही फोन करते थे? हाँ सर, हमेशा। और उनका फोन भी ऐसे एरिया में होता था जिस एरिया से उनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं होता। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं विवेक,
कोई कोइंसिडेंस नहीं, बड़ी प्लानिंग की गई थी। जिस जिस जगह से फोन लगाए गए थे वहां जाकर के पता लगाओ ये सारा चक्कर है क्या।